नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं देवभूमि की खबरों की। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराधों पर जताई गई चिंता। देहरादून में 5वीं हत्या कानून का डर खत्म। हरक सिंह रावत ने एसएसपी को बदलने की मांग की। धौलास जमीन मामले पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी में 5वीं हत्या हुई है। राजधानी देहरादून में सभी हेडक्वार्टर हैं और बढ़ते अपराध चिंता बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में दिन दहाड़े हत्या होना साबित कर रहा है कि कानून का कोई डर नहीं रहा। व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ऐसी घटनाओं को देखते हुए तुरंत एसएसपी को बदल दिया जाना चाहिए। साथ ही धौलास जमीन को लेकर कहा कि 15 मार्च 2004 में एनडी तिवारी की सरकार में शेखुल हिंदू एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन बेची गई। 2005 में इसने कुछ और जमीन खरीदी। 15 नवंबर 2006 इसकी जमीन को निरस्त करके सरकार में निहित करने का शासनादेश सरकार ने जारी किया। इस आदेश के खिलाफ ये ट्रस्ट हाई कोर्ट गया, जहां हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस सरकार दोषी है। कांग्रेस सरकार ने जो अपनी स्वीकृति थी वो अस्वीकृत कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर उस कृषि भूमि को कृषि भूमि रहने दिया, उसका लैंड यूज चेंज नहीं किया। लेकिन जिस तरह भाजपा सरकार में मिलजुल कर, और बहुत मेरी निश्चित रूप से जानकारी में है कि बड़ी बड़ी रकम सरकार के कुछ लोगों ने ये जो वो परिवर्तन किया है। कल होने वाली महाशिवरात्रि को लेकर बेरीनाग के मंदिरों में तैयारी की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर में भी मेले को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि मेले में पिछले साल की भांति इस साल भी विशेष शिव पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शिव बारात और झांकियों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर कमेटी भंडारी ने ये जानकारी दी है और मंदिरों में साज सज्जा शुरू कर दी गई है। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारियां तेज हैं। आपको बता दें, पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर में भी मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पाताल भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि मेले की तैयारी चली है, जिसको मंदिर समिति द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें वृद्ध भुवनेश्वर पौराणिक मंदिरों से पाताल गुफा तक जो है भगवान शिव की बारात निकलेगी। आज शनिवार युक्त प्रदोष है, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लगेगी। उसके तत्पश्चात महाशिवरात्रि का कल 15 तारीख को पर्व मनाया जाएगा। विगत वर्षों के भांति इस बार भी हमारे वहाँ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिव बारात की झांकियां निकाली जाएंगी। देहरादून में वैलेंटाइन डे और महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। खासतौर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने बताया कि वैलेंटाइन डे और अगले दिन महाशिवरात्रि के होने के कारण पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है और पूरे शहर में सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। देहरादून में कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला सुरक्षा और ट्रैफिक हमेशा से पिछले काफ़ी टाइम से एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है और पुलिस ने इस पर लगातार काम भी किया है पूर्व में, और मैं निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और ज़्यादा गहनता लाई जाए। पुलिस की जो कार्य क्षमता है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। हरिद्वार में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिरों को फूलों और लाइट से सजाया जा रहा है। कहीं कहीं श्रद्धालु जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि दरिद्र भंजन मंदिर की है और बता दें, कनखल क्षेत्र के दरिद्र भंजन मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अनोखी सजावट देखने को मिली है और इस अनोखी शादी जैसी सजावट ने
सबका दिल जीत लिया है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह मां पार्वती से हुआ था, इसलिए मंदिर को शादी के घर की तरह सजाया गया है। यहाँ शादी की रस्मों की तर्ज पर विशेष रस्में निभाई जाएंगी। पूरा पर्व एक भव्य विवाह की तरह मनाया जाएगा। इस अनोखी सजावट को देखते हुए जब इस मंदिर में पहुंचे तो यहाँ पर डीआईडी फिल्म कलाकार हंसवी टोक भी पहुंची हुई थी। हरिद्वार में महाशिवरात्रि का पर्व आने को है, उसके लिए तैयारियां जगह जगह चल रही हैं। ऐसे ही शादी का एक घर, इस तरह का एक मंदिर हमें मिला है जहां पर शिवरात्रि को लेकर जो मान्यता है कि शिव और पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था, तो उसी को लेकर जो मंदिर है उसमें सजावट भी ठीक उसी तरीके से हुई थी। और उसी सजावट के लिए, उसी को देखते हुए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज यहाँ पर पहुंचने के बाद आज हमारी मुलाकात हुई एक जाने माने चेहरे हंसवी टोंक से। और मेरे ख्याल से मेरे जितने भी दर्शक हैं वो जरूर इस चीज को जानते होंगे। मैं जरूर उनसे इस बारे में बात करना चाहूंगा। जी मैम, स्वागत है आपका। मैम, जिस तरीके से आज यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं शिवरात्रि को लेकर, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शादी वाला घर, और आप भी जानते हैं कि शादी वाले घर में किस किस तरीके की मान्यता रहती है, किस किस तरीके का रिवाज रहता है। हाँ जी, पहले तो मैं शिव जी की ही भक्त हूँ और मैं इस मंदिर में बहुत समय से आ रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अपने आप में हम पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन आज जैसे ही मैं मंदिर में आई तो बाहर लिखा था शादी वाला घर। मतलब एक होते हैं आंसू आना, खुशी के आंसू, वैसे मैं बहुत खुश, मतलब खुशी के आंसू आ गए थे मेरे, क्योंकि ये मंदिर आज बहुत सुंदर सजाया गया है। एक जगह हल्दी के लिए सजावट की गई है, एक जगह मेहंदी के लिए सजावट की गई है, अंदर से पूरा मंदिर फूलों से भरा हुआ है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत दिव्य भव्य लग रहा है। जगह जगह मंदिरों में तैयारी की जा रही है और जाने माने चेहरे भी इस तैयारी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। खबर हरिद्वार से है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर पूरा शहर शिवमय हो उठा है। भगवान शिव के जयकारों के बीच श्रद्धालु गंगा जल और बेलपत्र लेकर मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं। शिव जी की ससुराल माने जाने वाले दक्ष प्रजापति मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। वहां शिवरात्रि के लिए शहर भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरिद्वार के सभी शिवालय महापर्व के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लाखों भक्त अपनी मनोकामनाओं को साकार करने के लिए भगवान भोले को जल चढ़ा रहे हैं। शहर की गलियां भक्ति के रंग में डूबी हैं। महाराष्ट्र से आए एक भक्त ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य लाभ के लिए जल चढ़ाया। बिल्केश्वर महादेव और दरिद्र भंजन मंदिरों में भी सुरक्षा व अन्य इंतजाम पूरे हो चुके हैं। बहुत भगवान के लिए हमारा ये, और इसलिए हम महाराष्ट्र से यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। आप दक्ष प्रजापति मंदिर पहुंचे हैं। हाँ। क्या कुछ मान्यता समझते हैं दक्ष प्रजापति की शिव भोले के लिए? हम इतना भगवान को, शिव भगवान को मानते कि हमारी जो मनोकामनाएं शिव भगवान ने सब पूरी कर दी। 1 साल से बीमार चल रही थी और मैंने बोला भगवान को कि जैसे इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी मैं आपका दर्शन करने आऊंगा। तो 1 महीने पहले डॉक्टर ने बोला कि बीमारी खत्म हो गई, तो हम दर्शन करने के लिए आ गए। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले भी हरिद्वार के शिवालयों में भक्त भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ कावड़ लेकर दूर दूर से आए भक्त भी इन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दक्ष प्रजापति मंदिर में भी विशेष भीड़ उमड़ पड़ी है। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। कहा जाता है कि कल भगवान शिव और सती जी का विवाह हुआ था और कल बहुत दूर दूर से, आप हरिद्वार में देखोगे बहुत दूर दूर के आपको भक्तगण और यात्री मिलेंगे। सब लोग यहाँ पे कावड़ लेके जाते हैं, जल लेके जाते हैं अपने घर में, अपने धाम पे शिव जी को चढ़ाते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और आप यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह से देखें? मैं हरिद्वार को पूरा अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको भारत के कोने कोने से आपको भक्तगण मिल जाएंगे। आप देखो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट ईस्ट, सब जगह से यहाँ पे भक्त आए। आप यहाँ मंदिर परिसर में देखोगे तो आपको हर तरीके, हर जाति, हर धर्म, सब मतलब हिंदू धर्म से सभी लोग मिलते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरा शहर भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। कंधे पर कावड़, बदन पर भगवा और हाथों में गंगा जल, ये नजारा हरिद्वार की सड़कों पर आज आम हो चुका है, क्योंकि दूर दूर से आने वाले कावड़िए अब जलाशयों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव शंकर की ससुराल दक्ष प्रजापति महादेव में। इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जिस तरह से ये यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोग दूर दूर से जो आ रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो कल मनाया जाएगा।
शिवालयों पर लोग कल भी आएंगे, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अभी यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पर जो लोग दूर दूर से आए हैं वो जल चढ़ा रहे हैं। हालांकि महाशिवरात्रि का पर्व ये कल मनाया जाएगा और कल इस महाशिवरात्रि के पर्व पर जलाशय पर जल चढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी हम पुजारी हैं या प्रशासन है वो जरूर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन आज जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। आप जो जल चढ़ाने के लिए आए हैं, क्या कुछ मानते हैं भोलेनाथ? हाँ, सारी सबकी इच्छाएं पूरी हो। यहाँ देखिए, भोलेनाथ से सबके विषय में सबकी मनोइच्छाएं पूरी हो, सबके बारे में जाने। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए दूर दूर से आ रहे हैं। आप देखें यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, जो शिवरात्रि के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर? यहाँ की संपूर्ण तैयारी है। सवेरे से आज प्रातःकाल से ही सुबह 5 बजे से मंदिर खुला था, सवेरे से जल चढ़ाना शुरू हो गया है और आज दिन भर रात्रि से लेकर के कल रात्रि तक जल चढ़ेगा। अपने सहयोगी के साथ मैं विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। आस्था, उत्साह और भक्ति का संगम महाशिवरात्रि पर हरिद्वार एक बार फिर शिवमय हो उठा है, जहां देश भर से आए श्रद्धालु भोलेनाथ के दर पर हाजिरी लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर ब्लैक शीशे और हूटर के धौंस से घूमने वाले नवाब की खुमारी उतार दी। बताते चलें कि पुलिस ने स्कॉर्पियो को सिडकुल थाने में सीज कर दिया और चालक पर चालान की कार्रवाई की गई। दरअसल हरिद्वार पुलिस ने देहरादून नंबर की गाड़ी पर सख्ती दिखाते हुए फर्जी वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाया। आरोपी खुद को नवाब बताकर शहर में घूम रहा था। सिडकुल थाना प्रभारी ने बताया कि रूटीन चेकिंग में नवाब ज्यादा पकड़ा गया है, जिसकी कार पर अवैध लाइटें, शीशे और हूटर पाए गए। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि फर्जी वीआईपी बनने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और लोगों से अपील की है कि ऐसी हरकतों की सूचना पुलिस को दें। हरिद्वार के पंचागन मॉल के सिनेमा हॉल में खास माहौल देखने को मिला जब संत समाज गौदान फिल्म देखने पहुंचा। इस फिल्म के जरिए गौ माता के महत्व और सनातन परंपरा में गौदान की महिमा को बुना गया है। संत समाज ने फिल्म के जरिए गौ संरक्षण और संवर्धन पर जागरूकता फैलाने की अपील की है। बड़ी संख्या में संतजन और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने फिल्म की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में समाज को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती हैं। उन्होंने मांग की है कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि ऐसी सांस्कृतिक फिल्में सनातन परंपरा से जोड़ती हैं, युवाओं को ये सीख देती हैं कि मातृभूमि और मातृशक्ति को न छोड़ें, महानगरों में अन्य जानवर पालने के बजाय गौ माता को उनका हक दें। बहुत आशीर्वाद साधुवाद में सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है और मैं समझता हूँ पूरा हमारा उत्तराखंड, जितने भी हमारे उत्तराखंड के वासी है, सभी ये फिल्म देखें। आपने देखा होगा हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, गाय को हम माता कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और ये भी माना जाता है जो गौ सेवा करते गोपाल की सेवा हो जाती है, गोविंद की सेवा हो जाती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा जब से रिसर्च हुआ है उसमें ये पाया गया जो गाय का मूत्र है, गौमूत्र के नाम से जाना जाता है, गाय का गोबर है, गाय का दूध है, ये सब औषधि रूप है। आज के माहौल में जब हम विदेशी सोसाइटी से, विदेशी आइडियोलॉजी से हमारे बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की पारिवारिक मूल्यों पर आधारित फिल्म बनना ये अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव है। और आज इस फिल्म के माध्यम से एक बहुत सुंदर संदेश, चाहे वो पारिवारिक मूल्यों को लेकर हो और चाहे वो गौ संरक्षण और गौ संवर्धन को हो, इन दोनों का ये संदेश ये पिक्चर देती है। मैं समझता हूँ ये फिल्म सभी लोगों को देखनी चाहिए। बहुत अच्छी फिल्म है और सभी लोगों को इस फिल्म के माध्यम से अपने बच्चों को संदेश देने का काम करना चाहिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में जिला पंचायत की ऐतिहासिक विरासत को संजोने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है, जहां सालों पुराना और जर्जर हालात में पहुंच चुका जिला पंचायत कार्यालय अब वृहद स्तर पर मरम्मत की ओर बढ़ रहा है। 19 जिला पंचायत सदस्यों की सर्वसम्मति के बाद इस ऐतिहासिक पंचायत भवन के मरम्मत कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके लिए 25 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।
इस पूरे मामले पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया, यह मरम्मत कार्य पहली बार इतने व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ऐतिहासिक पंचायत भवन को संरक्षित करना है। फिलहाल जिला पंचायत प्रशासन का दावा है कि यह मरम्मत कार्य न केवल ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पंचायत की विरासत को जीवित रखेगा। ये जिला पंचायत का जो कार्यालय भवन है, जैसे आप सभी का कहना है कि ये विरासत भवन है, हम भी जो है इसको, क्योंकि इस बार हमारे बोर्ड ने तय किया था कि हम जो है इसका मरम्मत करेंगे। 25 साल हो गए इसकी मरम्मत नहीं हुई थी और हम अभी जो है हमारे जो बोर्ड ने जो संकल्प लिया था कि हम इसकी मरम्मत करेंगे सबसे पहले, तो उसी दशा में हमने इसमें जो है टेंडर वेंडर का कार्य करें, जो इसमें काम प्रारंभ हुआ है। और जब इसकी छत खोली गई, आप अगर देखेंगे छत जो खोल रखी है, तो छत से जो है जितनी लकड़ियाँ थी इसकी सारी लकड़ियाँ सड़ी हुई, सारी चादरें जो है इसमें गली हुई है। इससे पहले जो भी इसमें काम हुआ है सिर्फ जो है मरम्मत के नाम पर काम हुए हैं, लेकिन हम इसका जो है इसका स्ट्रॉन्ग मतलब पक्का काम करना चाह रहे हैं। अब जो भी इसमें काम करना होगा वो हम करेंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से साल 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर जनपद चंपावत में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षाएं आगामी 21 फरवरी से 20 मार्च तक 2026 तक कराई जाएंगी। बताते चले कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश अनुसार जिला कार्यालय सभागार में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने जानकारी दी और बताया कि इस साल जनपद से कुल 5,356 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल रहे हैं। इनमें हाई स्कूल के 2,879 और इंटरमीडिएट के 2,477 छात्र छात्राएं शामिल हैं और जनपद में इस साल कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल में जो है 2,879 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और इंटरमीडिएट में 2,477। इस प्रकार से कुल मिला के 5,356 बच्चे हमारे इस समय परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। हमारे 43 मिश्रित परीक्षा केंद्र हैं, मिश्रित में जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के बच्चे बैठेंगे परीक्षा में, और एक हमारा एकल परीक्षा केंद्र है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसको धूरा, ये है। हमारे कुल इस प्रकार से 44 परीक्षा केंद्रों में इस बार परीक्षा होगी। चंपावत जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने जिला सत्र न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पर उनकी जायज मांगों की अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए जिला बार संघ अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में अधिवक्ता गढ़ न्यायालय परिसर में धरने पर बैठ गए। धरना लगभग 5 घंटे चला। जिला बार संघ अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट और अधिवक्ता यतीश जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला जज चंपावत और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत अधिवक्ताओं की बातें नहीं सुन रही है। अधिवक्ताओं की जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की बार बार जिला जज के पास शिकायत करने के बावजूद कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। साथ ही ये भी चेतावनी दी है, अगर दोनों अदालतों में अधिवक्ताओं की जायज मांगे नहीं मानी गई तो जिला न्यायालय चंपावत के सारे अधिवक्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। जो यहाँ पर न्यायालय मित्तल गुप्ता लिखते हैं, जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी काफी जो है कि गंदा किस्म का रहा है। इनकी इंट्रीज जो है, ये फोन में बात करने के लिए इनकी जो इंट्रीज हैं कोर्ट में वो काफी जो है एडवर्स हैं और इनको पनिशमेंट में इस जिले में भेजा गया है। तो आज स्थिति ये है कि इनका कोर्ट में बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है, कोर्ट से जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। एडवोकेट्स जो कोर्ट के अंदर जाते हैं उनका ये उत्पीड़न कर रही है। ये न्यायपालिका एक ऐसी संस्था मानी जाती है जहां एक जुडिशियल ऑफिसर पीसीएसजे की परीक्षा पास करके आता है, एलएलबी की डिग्री लेता है और पीसीएसजे की एक बड़ी गंभीर और प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके एक जुडिशियल ऑफिसर आता है और उसी के समकक्ष एक अधिवक्ता महोदय भी यहाँ होते हैं जिनके पास एलएलबी की डिग्री होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने कई फैसलों में इस बात
का उल्लेख कर चुका है कि एन एडवोकेट इज इक्विवेलेंट टू अ जज, नॉट सबऑर्डिनेट टू हिम। अब देखिए, बात यह है कि हम अधिवक्ताओं का यहाँ पर होना इसलिए बहुत जरूरी है जिससे कि जुडिशियल ऑफिसर्स अपनी मनमानी न करें। खटीमा में मसीह समाज के लोगों ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की अपील की है। खटीमा क्षेत्र में बहुयात संख्या में ईसाई समुदाय के मानने वाले लोग निवासरत हैं और उनकी ओर से अपने निजी संसाधनों से अपने घरों में या भूमि पर प्रार्थना भवन बनाए गए हैं, जिसमें समुदाय के लोग प्रति रविवार को प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों की ओर से जो सनातन धर्म की आड़ लेकर चर्चों में जाकर लोगों के साथ अभद्रता करने और चर्च को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनकी पूजा आराधना में विघ्न डालने का भी कार्य करते हैं, उन पर रोक लगाने को लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। देखिए, आज के समय में खटीमा में बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है मसीह समाज के साथ। हमारे जो प्रार्थना सभाएं चलती हैं उसमें जो भी आरएसएस बजरंग दल से संबंधित लोग हैं वो जाते हैं और वहाँ हुड़दंग करते हैं और बदतमीजी करते हैं हमारे महिलाओं और आदमियों के साथ, और उसके बाद उल्टा हमारे लोगों के ऊपर ही उल्टा मुकदमा दायर किया जाता है। ये इनके अभी 3-4 जगह इन्होंने ऐसा कांड किया। पहला तो एक खटीमा मेलाघाट में चर्च तोड़ दिया लास्ट टाइम, फिर हमारे सिदारी जी पे मुकदमा किया 24 अक्टूबर को। उसके बाद खितलसंडा खाम में अनिल भाई खड़े हैं, इनके जो प्रार्थना सभा चलती है इनके ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद क्या नाम है, ओम प्रकाश जी हैं और इधर क्या नाम है ये महेश भाई है, इनके चर्च पे इसी संडे की बात है ये जाके महिलाएं और बच्चों से बदतमीजी करें। किसी भी जाति धर्म के लोगों के अगर प्रार्थना दुआ कोई भी पूजा पद्धति चल रही है उसमें जाके भेदन नहीं डालना चाहिए। ये रमेश कुमार मैक्स मसीह शांति सेना कुछ लोग आए थे जिन्होंने कि एक महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें इनके ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला कर समुदाय के व्यक्ति को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इनका कथन ये है कि जो हम ईसाई समुदाय के लोग हैं संडे के दिन प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है और आरोपी को जल्द से गिरफ्तारी और किशोरी की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। मामले को लेकर स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी कोतवाली और एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की अपील की। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और टीमों को तलाश में लगाया गया है। फिलहाल मामले में आधिकारिक रूप से बरामदगी या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां फैक्ट्री से घर लौट रहे मजदूर को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण न होने का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर हरिद्वार ग्रामीण विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर उचित कार्रवाई और मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। और रुद्रपुर से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन